मैं इनके भाग और आप देख रहे हैं सागर दस्तक न्यूज। सागर दस्तक न्यूज पर आज हम आपको दिखला रहे हैं कि किस तरीके से बुंदेलखंड में धार्मिक आस्थाएं आज भी प्रचलित हैं और यहाँ किस तरीके से देवताओं की आराधना होती है। बांके बिहारी लाल की, आपके शिव शंभू की, माँ जगदम्बे की, राधा कृष्ण भगवान की, देव जानकी रमण भगवान की झांकी निकाली जाती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है और ये पर्व किस तरीके से मनाए जाते हैं बस पूरी चर्चा पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश पांडे। राकेश पांडे, हमारी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी जी आ रही आवाज। राकेश, सागर दस्तक न्यूज पर आज हम दर्शकों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से कौन से त्योहार रहते हैं भाद्र पक्ष में, आप उनका विस्तार से बताएं दर्शकों के लिए। जी तो शुरुआत कहाँ से? देवशयनी एकादशी और देव उठनी एकादशी में लोग कुछ भ्रम पैदा करते हैं, समझ नहीं पाते क्या है, इसके बारे में जब बताएं पहले हमें। जी जी जैसे ये देवशयनी 11 है जो भादों में हो जाती है, तो कहते हैं देवता पाताल को चले जाते हैं और विश्राम करते हैं, सो जाते हैं। तो उसके उपलक्ष्य में नारायण भगवान जो हैं जो पाताल में चले जाते हैं राजा बलि के यहाँ, तो वहाँ पहरा देते हैं। तो उसके उपलक्ष्य में जैसे शंकर जी हैं, तो भादों में श्री शंकर जी भगवान की जैसे संतान साथ हैं, ऋषि पंचमी है, हल षष्ठी, संतान सप्तमी, यही बता रहे हैं ना? सप्तमी, जी 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 संतान सप्तमी पड़ती है, हल षष्ठी पड़ती है, ऋषि पंचमी पड़ती है, और आपका कौन सा पड़ता है? महालक्ष्मी की पूजन होती है। हाँ, तो बिठा कर महालक्ष्मी मैया की पूजा होती है। हाँ, और गजानन की पूजा होती है। आषाढ़ में जो रथ निकलते हैं, रथ दोज है ना, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष दोज पर भगवान जगदीशपुरी के रथ निकलते हैं, तो यहाँ पर भी भगवान राजा रामचंद्र जी का, कृष्ण जी का रथ निकलता है, जानकी मैया भी बैठते हैं उस रथ पर। तो ये मतलब आप हमारे दर्शकों को बतलाने का तात्पर्य है कि आप देवशयनी एकादशी जैसी हुई जी, और उसके बाद ईश्वर तो कभी सोते नहीं, लेकिन उसको कहते हैं देवशयनी एकादशी जी। तो यदि सो जाएंगे तब तो फिर सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, ये सारी दिनचर्याएं खत्म हो जाएंगी। तो ऐसा हाँ, ऐसा शास्त्र का जैसा विधान है उस तरीके से आप बताएं दर्शकों के लिए कि देवशयनी एकादशी मतलब विष्णु भगवान की शयन और शिव शंभू का जागरण। जी जी, शिव शंभू के व्रत आ जाते हैं। तो शंकर जी हाँ, तो शुरुआत कहाँ से है वो बताएं आप, शुरुआत कहाँ से हो जाती है शिव शंभू के जो पहले व्रत है, महादेव के व्रत? आषाढ़ कृष्ण पक्ष में राधा कृष्ण भगवान जगदीश जगन्नाथपुरी का रथ निकलता है। उसके बाद भाद्रपद में ढोल भाद्र पक्ष लग गया जी जी, जो ढोल ग्यारह बोलते हैं उसको। तो उसमें श्री राम जी, कृष्ण भगवान, राधा रानी, सीता जी जो एक क्रमबद्ध तरीके से बताएं कहाँ से मतलब ये व्रत चालू हो जाते हैं, ये व्रत प्रारंभ हो जाते हैं। हाँ, वहाँ से बताएं आप। जी जी, क्या है एकादशी जो है ये शयन एकादशी बोलते हैं, तो उसमें सब कहते हैं विष्णु भगवान संतान साथ होते हैं। उसके बाद श्री शंकर जी भगवान जगन्नाथपुरी और राधा कृष्ण भगवान के त्योहार हो जाते हैं। तो पहले एकादशी को माने रथ निकलता है सावन में दूज पर, रथ निकल के उसके बाद डोल 11 को एकादशी को विमान निकलता है। तो उसमें राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी मैया बैठकर गांव में और सिटियों में भ्रमण करते हैं। उसके बाद जो भाद्रपद महीना है उसमें अपने ये संतान संतनी का व्रत लग जाता है और ऋषि पंचमी है जो हल षष्ठी एवं ऋषि पंचमी है, और ये महालक्ष्मी पूजन हरितालिका और हरिताल का तीज कहते हैं, तीज का त्योहार। हाँ, ये तो बड़ा कठिन होता है तीज का त्योहार होता है जी, बहुत कठिन होता है। माँ भगवती पार्वती जी ने इसमें बहुत तपस्या की जब श्री शंकर जी प्राप्त हुए वर के रूप में, उनसे विवाह हुआ माता पार्वती का। तो ये बहुत कठिन व्रत है। इसमें बोलते हैं कि पानी नहीं पीते, कुछ खाते भी नहीं और ना सोया जाता है इसमें। हाँ, इसी तरीके से आपका हरितालिका का होता है, लेकिन उसमें ये बंधन नहीं है, व्रत रहता दिन भर के लिए करो, शाम के ले सकते हैं आहार। हाँ जी, रहता है बस हरिताल का वो छोड़कर। हाँ, बाकी समय तो ले सकते हैं जी, हरितालिका के बाद एकादशी पे है तो वो प्रदोष। हाँ, ऋषि पंचमी को ले लो, हर षष्ठी को ले लो। हाँ, आपके ये और त्योहार इनको माने 12 घंटा के। हाँ, तो इसके बाद फिर चलिए इसके आगे क्या होता है फिर, और आगे बताएं आप। रथ निकलता है दूज को और अच्छा, आपका जो आपका फिर महालक्ष्मी के बाद फिर क्या है? फिर त्योहारों को यहाँ तक आपके भाद्रपद के जो त्योहार हैं वो यहीं तक हैं? जी, फिर पितृपक्ष लग जाते हैं। अच्छा, पितृपक्ष लग जाता है। तो हाँ, पितृपक्ष लग जाते हैं और उसमें अपने जल का तर्पण किया जाता है प्रसाद द्वारा, पितरों को तर्पण किया जाता है। और जो तिथियां हैं
हाँ तर्पण किया जाता है। उसके बाद जो पितृ पक्ष जो की जैसी पड़ती है, हाँ मतलब तिथियों के हिसाब से होगा, ब्राह्मण होते हैं। प्रथम किसी को द्वितीय हाँ, तृतीय। तिथियों के हाँ हिसाब से ब्राह्मण भोजन किए श्राद्ध जाते की जाती हैं। हैं, श्राद्ध होते ऐसा हैं। है। हाँ हाँ हाँ। श्राद्ध की जाती है। और हमारे यहाँ रामायण भी चल रही है पितृपक्ष में, उन पितरों के लिए अर्पण की जाएगी। माने रामायण चल रही है, रामायण करवा रहे हैं समस्त अच्छा अच्छा, ग्रामवासी हाँ हैं, माने ग्रामीण क्षेत्रों में सब हैं। अलग प्रचलन है उसका। कोई कई लोग भागवत रामायण- महापुराण बैठालते हैं, कई भागवत भी कराते हैं। और भागवत करा के बाद में जो संकल्प करके उनके लिए जो पुण्य रहता है वो समर्पित। तो अब देखिए, अभी गणेश जी का भी हुआ, 10 दिन का पर्व चला। गणेश जी का उत्सव मनाया गया, अनंत चतुर्थी मनाई गई, गणेश जी की धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। क्योंकि मतलब अभी कोरोना काल में तो 2 साल तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन हाँ वही नहीं, तो बहुत परेशानी आई। और इस साल मगर धूमधाम से श्री गणेश भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। हाँ हाँ, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको थोड़ा सा राकेश। अब गणेश जी का हो गया, गणेश जी के बाद फिर क्या है, फिर माता की फिर आराधना चालू। तो अभी तो शंकर जी के परिवार ही का चल रहा है ना अभी तो माँ भगवती की प्रतिमाएं लाएंगे भक्तजन, और माँ भगवती की 9 दिन सेवा चलेगी, जवारे बोए जाएंगे। और फिर नवे के दिन माँ भगवती का विसर्जन दशहरे को फिर विसर्जन होगा। विसर्जन के बाद फिर विष्णु भगवान का जो होता है, कहते हैं जागरण हुआ, तो वो कब होता है, वो कब उनके त्योहार लग जाते हैं, वो बताएं आप। देवउठी 11 को देवउठी 11 को एकादश को देवउठी 11 होते हैं। और सब कार्यक्रम होने लगते, विवाह होने लगता है, और बड़े बड़े कार्यक्रम भागवत पुराण है ये मतलब हमें लग रहा है कि जो अब दीपावली का जो त्योहार जो है, दीपों का त्योहार बहुत बड़ा त्योहार होता है, वहाँ से हमें लग रहा है विष्णु भगवान का जो जैसे ही मतलब हुआ, हाँ वहाँ से हो जाता है। अच्छा वो नहीं, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजन होनी चालू हो जाती है वहाँ से। लक्ष्मी जी की पूजन होती है, तो इसका मतलब है विष्णु भगवान का परिवार भर वहाँ पूजन करते हैं सभी लोग, यही है ना। हाँ हाँ हाँ। और फिर एकादशी जैसे उठी, देवउठनी एकादशी, तो वहाँ से फिर सारे कार्य होने लगे, फिर सब कार्यक्रम सारी कार्यक्रम। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो हमारा जो उद्देश्य था कि जो त्योहार इतने ज़्यादा पड़ते हैं, उन्हीं के बारे में हम सभी दर्शकों को, हमारे सागर न्यूज के चैनल पर हम यही बताना चाहते हैं सभी दर्शकों को, किस तरीके से ये पर्व मनाए जाते हैं और इनकी क्या विधा है, किस तरीके से बुंदेलखंड में और हमारे जो मध्य प्रदेश में जो परंपराएं आज भी मानी जाती हैं। अच्छा राकेश, एक बात समझ नहीं आता कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रचलन ज़्यादा था और शहरी क्षेत्रों में कम था। अब ये कैसा हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम हो रहा है, शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा हो रहा है? ये परिवर्तन क्या हुआ जी, आपने कुछ आकलन किया है? नहीं, परिवर्तन वैसे तो सब जगह है, पूजा हो रही है और सिटियों में ज़्यादा मान्यता हो। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो गया कम? ग्राफ गिर रहा है परंपराओं का। नहीं, परंपरा होती तो है, मनो एकदम लुप्त नहीं हुई, मनो हो रही है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कर नहीं पाते लोग, आर्थिक यही कारण है ना। हाँ, कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, किसान रहते हैं, छोटे किसान हैं, वो नहीं कर पाते। सिटियों में व्यापारी रहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, वो ये सारी विधाएं से निपट लेते हैं, खर्चा कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहती है उनकी, यही कारण है ना। जी जी जी। कई लोग गया जी पहुँचते हैं बिहार, हाँ वहाँ भी पितृपक्ष पर, वहाँ भी भागवत पुराण में बैठाते हैं, पिंडदान करते हैं माता पिता का। अब जो आर्थिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं है जी, वो नहीं पहुंच पाता। अब जो नहीं पहुंच पाता तो फिर वो क्या करे? थोड़ा सा बस आखिरी सवाल यही है हमारा, पितृपक्ष का जो है बात आपने बहुत अच्छे से बताई। जी जी। तो पितृपक्ष में जो गया जी नहीं पहुंच पाता, अब उसकी स्थिति ठीक नहीं, वो क्या करे? वो तो अधोगति में रहते हैं, फिर वो तो मैंने कैसे न कैसा करके मनुष्य पहुंच ही जाता है, भगवान की कृपा है। पहुंचना जरूरी है, पीढ़ी में से कोई जाए। जी, पहुंचना जरूरी है। जब तक वहाँ नहीं गए तब तक यहाँ ही भटकते रहते हैं पितृ, और वो श्राप दे के जाते हैं। अगर उनके लिए पानी तर्पण नहीं किया गया, भोजन की व्यवस्था नहीं की, तो वो श्राप दे के जाते हैं। और फिर उनको मिला देते हैं, मिला के फिर ग्याजी को जाते हैं वहाँ पर विसर्जन। अब जैसे ग्याजी हो आए जी, उसके बाद भी तर्पण का महत्व कुछ है? नहीं, तर्पण का फिर महत्व नहीं है। बस उस तिथि में जो तिथि है उसमें ब्राह्मण भोजन यथाशक्ति 1, 2, 5, 11 जो भी तुम्हारी आपकी स्थिति है, अच्छा वो कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं। बड़ा भंडार भी नहीं, छोटा सा भी कर सकते हैं। अब राकेश एक बात और बताएं, जैसे कोई तिथि भूल गया, 15 दिन होते हैं जी, तो वो फिर कब करे? अब तिथि भूल ही गए, नहीं है ध्यान किसी को। अज्ञात तिथि है तो उसके लिए अमावस्या है, पूर्ण तिथि है। हर दिन भी कर सकते हैं, बिल्कुल खुशी से कर सकते हैं और आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश। चलिए हम जुड़े रहेंगे आपसे और भी जानकारी दर्शकों देते रहे। सागर न्यूज पर हमारे साथ राकेश पांडे जुड़े हुए थे। बहुत बहुत राकेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें सागर न्यूज, सब्सक्राइब कर लें और देखें नई नई जानकारियां। नमस्कार।